रानो बहुत ही ज्यादा हंसमुख थी, हर किसी से अच्छे से बात करती और जंगल के सारे पंछियों की जरूर मदद करती। आंटी आंटी, आज मेरी मम्मा ने कहा है दाल है तो वो तो दे दीजिए। अरे क्या हुआ घोड़ी? बस बस ऐसे रोने आ गया, ऐसे ही घोड़ी कहती है। ऐसे वो हर किसी की मदद करती है। क्या हुआ, क्यों ऐसे? ऐसे ही रानो चिड़िया जंगल के सारे पंछियों की मदद किया करती थी, जो भी उसके पास आता वो उसकी सारी मदद करती। सारे जंगल के पंछी के जो भी मसले होते वो रानो के पास आते और अपना मसला सॉल्व करवाते। राना दिल की बहुत अच्छी थी, हर किसी की बात सुनती और हर किसी का। क्या हुआ बेटा, क्यों परेशान हो? चलो तुम्हें बाहर घुमा कर लाती हूँ। चलो पेपर भी तुम्हारे खत्म हो जाएंगे, कितने दिन के पेपर हैं, कल परसों खत्म हो जाएंगे। चलो अब चलो तुम्हें बाहर घुमा कर लाती हूँ। अरे क्या कर रही हो रानो, तुम जंगल में छुप क्यों नहीं जाती? हमारे जंगल का तुम्हें नहीं पता कि इस जंगल में कितना खतरा आया हुआ है? और तुम जो है बच्चों को बाहर लेकर घुमाई जा रही हो। कल तुम्हें पता नहीं है घोड़ी के बेटे को वो चीन ले गया और उसे कत्ल कर रहा था। सारे जंगल के पंछियों ने देखा। ऐसे ही वो बच्चों को बाहर खिला रही थी। रानो को बिल्कुल पता नहीं था कि ऊपर बैठा चील उसे देख रहा है और उसे खाने की तैयारी कर रहा है मन में। वो जल्दी से चील जब रानो बात कर रही थी तो बच्चे को उठाकर ले जाता है। अरे टीनू, कोई तो बचाओ, टीनू को ले गया वो चील। कोई तो बचाओ, टीनू को वो चील ले गया। चील चील, छोड़ो छोड़ो बच्चे को। ऐसे कहती रहती है रानू, लेकिन वो चील टीनू को उठाकर ले जाता है। रानू बहुत दुखी और परेशान हो जाती है। फिर उसके घर में उससे मिलने के लिए रानू गौरी आती है। गौरी कहती है रानू से, अरे अरे, तुम्हें नहीं पता था क्या? तुम्हें किसी ने नहीं बताया था कि घर से बाहर बिल्कुल ना निकलना? हमारे जंगल में एक खतरनाक चील आया हुआ है। उसने तो मेरे बेटे को ही बर्बाद कर डाला। मैं तो बहुत परेशान थी। तुम क्यों लेकर गई जब तुम्हें बताया गया? अरे रानू, तुमने ये क्या हरकत कर दी है? अच्छा चलो तुम फिक्र ना करो, मैं कुछ करता हूँ, कबूतर से भी बात करता हूँ। तुम्हें कबूतर ने बताया नहीं था कि जंगल के सारे पंछी अपने अपने घर में रहो क्योंकि खतरनाक चील आया हुआ है। फिर रानू भी उससे बात करती है, मिठू से। मिठू कहता है कि तुम फिक्र ना करो, हम कुछ कर लेंगे, तुम्हें वो बच्चा जरूर मिल जाएगा। ऐसे ही रानू बहुत परेशान थी कि मैं क्या करूं, वो बच्चा तो मेरा दोस्त था, मैं उससे बातें करती थी। मिठू भैया कुछ भी करो, कुछ भी करो, वो बच्चा मुझे ना कर दो। मैं खुद जाकर जाकर ढूंढने जाती हूँ उस बच्चे को। मुझे बहुत परेशानी हो रही है कि मैं क्या करूं। मैं बहुत परेशान हूँ। ऐसे ही रानू ये कहकर हरियाली के पास जाती है और हरियाली से कहती है, हरियाली प्लीज मिट्ठू से कहो वो मेरी मदद करे और उस चील को जाकर मार कर आए, क्योंकि अगर चील इस दुनिया में रहा तो वो हमारे सारे बच्चों को खाता रहेगा। इस तरह हमारी जिंदगी में दुख और परेशानियां हैं कि कभी भी कम नहीं होंगी। तुम्हें अगर खुश को खुद रखना है तो कुछ करना होगा इस जंगल में। अगर हमने खुद को ऐसे ही रानो जगह जगह जाती है और अपने बच्चे को ढूंढती है ताकि उसका बच्चा उसे मिल जाए, लेकिन हर कोई उसे तसल्ली देने के लिए आ जाता है। रानो बहुत घबरा रही थी और बहुत परेशान थी, लेकिन एक दफा मिट्ठू आता है और उसके बच्चे को लेकर आता है। ये लो रानो तुम्हारा बच्चा, तुम बिल्कुल फिक्र ना करो। मैंने तुम्हें कहा था ना तुम्हारा बच्चा मैं तुम्हें वापस ला दूंगा। तो आज मैंने तुम्हारा बच्चा तुम्हें वापस ला कर दिया है। तुम अब अपने बच्चे के साथ खुशी खुशी जिंदगी गुजारो। ऐसे ही रानो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है बच्चे को देखकर। फिर वो मिट्ठू के पास जाती है और मिट्ठू से शुक्रिया अदा करती है। ठीक है रानो, तुमने मेरा शुक्रिया अदा किया, कुछ खाने के लिए मैं तुम्हें खाना लेकर आता हूँ। तो हम दोनों बैठकर मिलकर खाना खाते हैं। तुम्हारी वजह से मेरी हरियाली भी मान गई है और उसने भी कहा है कि तुम्हारे साथ घर चलती हूँ। मेरी हरियाली पहले मुझसे बहुत नाराज थी, लेकिन तुमने जब से उसे समझाया है वो माशाल्लाह। सच्ची ऐसे ही रानो और मिठू आपस में बातें करना शुरू कर देते हैं और कई दिन गुजर जाते हैं, दोनों आपस में दोस्त बन जाते हैं। इधर जंगल में जो चील था उससे भी सारे जंगल के पंछियों को निजात मिल जाती है
और सारे जंगल वाले जंगल के पंछी सारे हमेशा खुश-खुश रहने लग जाते हैं। प्यारे बच्चों, कहानी अच्छी लगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना और कल के वीडियो में कम लाइक थे। आज बच्चों, प्यारे बच्चों, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, भर-भर कर।